मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो आम टीवी पर। आज हमारे साथ मुनीर हुसैन दुग्गल साहब मौजूद हैं और एक अलग रूप इनका आज हम आपको दिखाएँगे। तो आइए इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए सर, आपका सुबह से शाम कैसे हुई आज का दिन? बस आज तो कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटे-छोटे काम करता रहा। तो अ, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक कामयाबी दी आपको, तो वो आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे कि वो कामयाबी क्या है? और फिर हम आगे इस पे बात करेंगे कि ये कैसे और क्यों कर नसीब हुई। जी, सबसे पहले खैर मुबारक और मैं आपका मशकूर हूँ क्योंकि जो दोस्त होते हैं चाहने वाले, वो दोस्तों की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, वो किसी को विश करना, मुबारकबाद देना होता है। हमारे माशरे में एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि हम किसी की खुशी को बड़ी तकलीफ से मुबारकबाद देते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन अगर किसी को कोई गम आ जाए तो बड़ी खुशी-खुशी उसको हम अफ़सोस करने जाते हैं। ख़ैर ये कुछ कमियाँ हैं, आज हम कमियों की नहीं, आज हम खुशियों की बात करेंगे, पॉज़िटिव सेंस की बात करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पता तो मुझे जुमे की शाम को चल गया था, थोड़ा-सा आइडिया हो गया था लेकिन चूँकि हफ़्ता भी इस महीने का हिस्सा था, तो इसलिए मैंने ऑफ़िशियली तो कोई बात नहीं की, हालाँकि मेरे कुछ कलीग्स ने तब भी व्हाट्सएप मैसेज पे मेरी इस खुशी की बात को पैन पाकिस्तान टॉप परफ़ॉर्मर को शेयर कर दिया था। लेकिन ऑफ़िशियली चूँकि ये पीर की सुबह ईमेल आई हमें और फिर मैंने भी अपने फ़ेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया और एक दोस्तों का मुबारकबाद का तांदा बन गया। मैं उन तमाम दोस्तों का दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी खुशी को इतनी मोहब्बत से इंक्लूडिंग राजा साहब प्यार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया और सैकड़ों की तादाद में दोस्त फ़ेसबुक पे आए, उन्होंने मुबारकबाद दी, ईमेल्स आईं और लोग फ़िज़िकली जो करीब थे वो मिलने के लिए आए और बल्कि कुछ दोस्त तो अल्हम्दुलिल्लाह आए, उन्होंने आके कहा कि जी आपसे तो हम बाद में पार्टी लेंगे, आप बताएँ हमसे कब पार्टी लेंगे? कब डिनर, लंच, हाई टी हम ऐसा करना चाहते हैं। तो बात ये है कि इंसान हमेशा अपनी किस्मत का खाता है, कोई किसी का नहीं खाता। लेकिन जब इतने चाव से, खुशी से कोई इंसान आके किसी की खुशी को सेलिब्रेट करता है, तो उसको दिली खुशी होती है। बहुत खूब। अ, देखें हर इंसान के पास ना कुछ ऐसी गिदड़-सिंगी होती है जिसकी बुनियाद पर कामयाबियाँ कदम चूमती हैं। तो एक तो मैं वो गिदड़ सिंगी जानना चाहूँगा कि वो क्या है, जिसकी वजह से बार-बार कामयाबी आपकी तरफ से ही घूम-घुमा के फिर आ जाती है और वो दाएँ-बाएँ क्यों नहीं जाती? ऐसा आप क्या करते हैं? ये द सवाल बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे किया और कल मैंने अपने प्रोग्राम फुल पंजाब दे, जो मैं हर पीर को करता हूँ 6 से 8 एफ़एम 95 पे, उस पे इसका ज़िक्र भी किया क्योंकि जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो सीखने के भी बहाने ढूँढते हैं और वो खुशी को फिर डेफ़िनेटली उसको किसी न किसी ऐसी फ़ॉर्म में करते हैं कि जिससे सवाल पूछे उससे जवाब भी बेहतर आए और वो खुश भी हो। तो ये सवाल मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ किया। हकीकत ये है कि जब हम अ, बल्कि आप जब बात करते हैं माइंड कोच के तौर पे लोगों के लिए, आम इंसान के लिए तो अक्सर आप ये ज़िक्र करते हैं कि ये इंसान की टाइप्स होती हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टैलेंट ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बन जाए कि टैलेंट वाले को हार्ड वर्किंग की भी हैबिट हो, तो उसके रिजल्ट्स को कोई मैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी में टैलेंट बहुत है और वो काम नहीं करता तो उसका टैलेंट बेकार है। अगर किसी में टैलेंट कम है
और वो हार्ड वर्किंग बहुत है, उसके नतायज अच्छे हो सकते हैं। लुब्बे लबाब तो ये है। एक और ख़ास बात मेरी है, जिसमें मैं अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ। मैंने कल भी इसी बात किया था कि मैं अ, अपने से काबिल दोस्तों को तलाश करता हूँ और उनको दोस्त बनाता हूँ, जिनमें से एक मिसाल आप हैं। आप मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड या मेरी इन एक्टिविटी से रिलेटेड बेहतरीन गाइड करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी ये कामयाबी है कि मैंने आप जैसे दोस्त को ढूँढा और उनसे अपने इस काम से रिलेटेड रहनुमाई और मदद लेता हूँ। इसी तरह से बिल्कुल जब मैं अपने प्रोफ़ेशनल काम जो मेरी रोज़ी-रोटी का मकाम है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस कंपनी के अंदर 24 साल हो गए और वैसे मुझे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 26-27 साल होने वाले हैं। मेरा फ़ील्ड जो एक्चुअल है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है और इस कंपनी में मैं फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करता हूँ और साथ में फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। तो मैंने इस 24 साल के अंदर बेहतरीन दोस्त बनाए हैं। जो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, जो मुझसे बेहतर बिज़नेसमैन भी हैं और उन दोस्तों से मुझे बहुत ज़्यादा बिज़नेस आता है। ये बहुत बड़ी एक टिप है मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जो मुझे वक़्तन-फ़वक़्तन ये सवाल करते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप आगे आएँ और आपका पूरा हक है कि आप आगे आएँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैं एफ़र्ट्स करके कोशिश करके आने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अपने दोस्तों की सिलेक्शन ऐसी करें, आपका पोर्टफोलियो ऑफ योर फ्रेंड्स ऐसा बनाएँ कि जो आपकी मुआवनत करे, आपके लिए रास्ते हमवार करे, आपकी मार्केटिंग करे और वो जो मार्केटिंग होती है, जो उसको हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, उस जैसी कोई चीज़ और होती ही नहीं। तो मेरे पास तो ये 1-2 चीज़ें हैं मैं कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों से शेयर करने की, मैं छुपाता नहीं हूँ। जी, आज की दुनिया में सेल्स और मार्केटिंग के बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। अ, आपकी जो कामयाबियाँ हैं अ, उनकी ख़ुसूसियात बयान कर रहे थे, उनकी वजूहात बयान कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सी कमियाँ हैं, जो दूसरों में पाई जाती हैं, वो जिसकी वज़ह से वो आगे नहीं बढ़ सकते? वो 3-4 पॉइंट ऐसे बताएँ जिसका आम लोग जो है वो उसका शिकार होते हैं और वो तरक्की नहीं कर सकते, वो नंबर 1 पे नहीं आ सकते। कुछ तो ऐसे हैं ना मेरे जैसे जो आखिर में ही खड़े होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पोज़ीशन पे होते हैं दौड़ रहे होते हैं लेकिन कामयाबी तक नहीं पहुँच पा रहे होते। तो ये इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो बिल्कुल आखिर में खड़े हैं और जो रेस में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़-भाग कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी को टच नहीं कर पा रहे। तो उन दोनों ग्रुपों के बारे में थोड़ा-सा रोशनी डालिए, बताइए कि ऐसा वो क्या है जो वो नहीं कर रहे या वो जो उन्हें करना चाहिए वो कहीं कमी है? इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिए। आज के इस सवाल ने अ, कुछ आपके राज़ जो है ना वो अफ़शा कर दिए हैं कि जिससे पता चलता है कि आप वाक़ई अपने फ़ील्ड के राजा हैं और आपने ऐसा सवाल किया है कि जिसको अगर आंसर मैं अमानतदारी से कोशिश करूँगा करने की, दयानतदारी से और अगर ये मैं सही आंसर कर पाऊँ और सुनने वाले इसको सही समझ पाएँ, तो उनके लिए बहुत मुफ़ीद है, आम इंसान के लिए, ख़ुसूसी तौर पे उन हमारे बच्चे-बच्चियों के लिए जो अब करियर में आ रहे हैं और आगे उनके लिए खुला मैदान पड़ा है और उन्होंने इस मुल्क की भाग-दौड़ को सँभालना है। तो सर मैं ये बात अपनी टीम में भी करता हूँ, अपने ऑफ़िस में भी करता हूँ और जहाँ कहीं मैं गेस्ट स्पीकर के तौर पे जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में या किसी कंपनी में, तो मैं वहाँ भी इस बात का ज़िक्र करता हूँ, अक्सर औक़ात कि देखिए जी बात ये है कि अ, फर्स्ट पोज़ीशन पे आना जितने भी लोग टीम में शामिल हैं, दौड़ में शामिल हैं, सबका हक है और सबके पास ऑप्शन होती है और सब तो नहीं आ सकते लेकिन उसमें जो थोड़े से फ़र्क से कहीं न कहीं से आता है, वो डेफ़िनेटली 1, 2 या 3 लोग उनके विनर होते हैं और उसमें वजूहात क्या होती हैं? राजा साहब ये हकीकत है
कि अल्लाह ने इंसानों को तकरीबन एक जैसा बनाया है और बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाया, थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क रखा। तो जिस काम के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है, कोशिश तो ये करें कि उसको पैशन और प्रोफ़ेशन को मैच करें। मिसाल के तौर पे जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेल करनी आती है और मैं अल्लाह का ख़ास करम है कि मैंने इसको पढ़ा भी, मैंने इसको सीखा भी और फिर अल्लाह ने मुझे जॉब भी इससे रिलेटेड दे दी। तो मुझे कई दफ़ा मेरे बहुत करीबी दोस्त बुला लेते हैं, मेरे चूँकि उनसे बहुत पुराने तल्लुकात होते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने माली मामलात में फँसे हुए होते हैं, तो वो किसी तरह से हीले-बहाने से मुझे कहते हैं कि थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दें कि मैं थोड़ा फ़ाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ। तो मैं उनको एक ऑफ़र करा करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ, ये जो बना रहे हो बताओ बेचना किनको है? मैं आपको ये बेच देता हूँ। तो या मैं आपकी जो बेचने वाली टीम है, उनको ये सिखा देता हूँ कि कैसे इसको मौसर अंदाज में बेचा जा सकता है। आज ही मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे कुछ क्लाइंट आए, तो उन्होंने मुझसे ऐसा एक मशवरा माँगा, जिसमें मुझे फ़ायदा ज़्यादा था और उनको फ़ायदा कम था और वो माँग मशवरा खुद रहे थे। मैंने बिल्कुल उल्टा मशवरा दिया उनको। मैंने कहा, "नहीं, आप ऐसा ना करें। जो आप कर रहे हैं, इसमें मुझे फ़ायदा ज़्यादा है, यानी मेरी कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा है और आपको नुकसान है। इसकी बजाय अगर आप ऐसे कर लें, तो इसमें मेरी कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही होगा क्योंकि हम सेल वाले हैं, तो हमने कुछ बेच के प्रॉफ़िट देना है कंपनी को, लेकिन आपको भी फ़ायदा होगा।" तो वो मेरे क्लाइंट मियाँ-बीवी दोनों तशरीफ़ लाए थे, हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, बड़े हमारी उनसे दोस्ती है। तो वो कहने लगे कि यार बहुत कम-कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हमें इस तरह से बताते हैं। तो ये गुड की बात है कि जब आप विन-विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए फ़ायदा सोचेंगे, तो लामहल्ला आपके लिए फ़ायदा होने लगेगा। तो ये जब एटीट्यूड लोग अपने सेल्स वाले ख़ुसूसन अपनाते हैं, तो अल्लाह उनकी सेल्स को कई गुना ज़्यादा कर देता है। उनके लिए टारगेट्स बड़ी छोटी मंज़िल हो जाते हैं और उनके लिए अचीवमेंट्स फन बन जाता है। तो कोशिश ये करें कि एक तो एफर्ट्स करें। टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन उस टैलेंट को अगर एफर्ट्स, मेहनत, हार्ड वर्किंग के साथ मिक्स करेंगे, तो नतायज आपके मुंतज़र होंगे। फ्रैंकली मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगली दफ़ा आप जीतें। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लिहाज़ा वो बातें बताएँ जो लोगों को जीतने में मदद करें। थोड़ा-सा जी, और मैं डीप बिल कुछ और बातें जी, हैं जी। ऐसी जो आपने यकीनन कहीं न कहीं किसी पॉकेट में डाल रखी होंगी और कभी उनको हवा नहीं लगाते। तो वो बातें बताएँ कि आप अगली दफ़ा खुद ना जीत सकें और कोई और जीत जाए उन पर अमल करके। जी, मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि आपकी ये जो ख़्वाहिश है इसको पूरा किया जाए और मेरे जो तकरीबन 550 600 बड़े हीरो किस्म के कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनमें से कोई आगे आए। लेकिन इस तरह से आगे नहीं आ सकता कि मैं रुका रहूँ और वो आके मुझे क्रॉस कर ले। ये मैं ना करूँगा, ना मैं करने दूँगा किसी को। ये बिल्कुल वो लतीफ़ा है कि एक सरदार जी और सरदारनी जी वो शादी करना चाहते हैं, तो वो एक दिन सरदार जी जो है उनको सरदारनी कहती है कि सरदार जी शादी आपकी मुझसे नहीं हो सकती। कहते हैं वो क्यों? कहते हैं वो आपां 1 साल छोटी हैं ते तुसी 1 साल बड्डे हो। कहंदे ये केड़ी गल है? मैं 1 साल बाद शादी कर लांगे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। कि आप अगर ये मुझे कहें कि मैं रुक जाऊँ और आप मुझे क्रॉस कर लें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं ये कहता हूँ कि दौड़ के, कॉम्पिटिशन के साथ, फुल ज़ोर के साथ, जब आपके साथी आपके बिल्कुल थोड़े-थोड़े मार्जिन के साथ आपके पीछे दूसरी और तीसरी पोज़ीशन पे खड़े होते हैं, तो ही असल में मज़ा आता है आपको जीतने का। जब आप एक सोलो फ्लाइट के साथ जीत रहे होते हैं, तो वो कोई जीत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे दोस्त अदर सिटीज़ में जैसे कराची में हैं, हैदराबाद में हैं, वो मेरे साथ कॉम्पिटिशन में होते हैं और बिल्कुल थोड़े फासले पे होते हैं। कई सालों से ये हमारा मुकाबला चलता है और जब हम मुकाबला विन कर लेते हैं तो कई दफ़ा मुझे उनके फ़ोन आ जाते हैं, वो कहते हैं जी दुग्गल साहब अगर आपने ही फर्स्ट आना था तो हमें इतनी दौड़ नहीं लगानी थी। हमने बड़ी दौड़ लगाई है। बिल्कुल आपका सवाल जो है वो यहाँ से जस्टिफाई होता है कि बात ये है कि मैंने उनको कहा है कि आओ भाई दौड़ लो, ज़ोर लगा लो। पंजाबी में इसको कहते हैं कि भजदिआं नूं वाहन सांझे हुंदे ने। यानी जब आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपके पास फील्ड है,
ओपन और इवन दोनों सूरतों में आपके पास मैदान ओपन है, फिर आप भागिए। और जब आप भागेंगे तो जो में से थोड़े से मार्जिन के साथ जीत रहा होगा वो डेफिनेटली विनर होगा। और ये मैं आपको एक और चीज टिप, गहराई वाली, जो आपने गहराई वाला सवाल किया, गहराई वाली बता देता हूँ। मोस्टली ये होता है कि इंसान जब कोई मार का मारता है तो वो गुरूर और तकब्बर में आ जाता है, और वो ये सोचता है कि ये जो मैंने काम किया है ये मैंने अपने जोरे बाजू पे किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी कामयाबी के अंदर एक चीज आपकी मेहनत होती है, लेकिन उसके साथ बेतहाशा चीजें होती हैं, जैसे आपकी पेरेंट्स की दुआएं, आपके कोलीग्स की हेल्प, आपके मैनेजमेंट का साजगार दिया हुआ माहौल, और ऐसी बेतहाशा चीजें हो सकती हैं, आपको अल्लाह ने दी हुई सेहत। ये सब कुछ जब आपको माहौल मिलता है तो फिर कहीं जाके आप उस बहुत कलील मार्जिन के साथ विन कर रहे होते हैं। होता क्या है कि जब इंसान किसी वजह से विन नहीं कर पाता और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आता है, डिफीट हो जाता है अपने हिसाब से, तो वो बहुत परेशान होता है, और उस सूरत में उसको परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर उसने अपना बेस्ट दिया है तो फिर कोई बात नहीं, नतायज अल्लाह के हाथ में है। उसको तशनगी नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की है, मैं फलां कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर जाता, फलां सेल्स में मैच्योर कर जाता, क्लोज कर जाता तो ये हो जाता। ये वाली बात उसके पास नहीं है। उसने कहा कि जो मैं कर सकता था मैं कर चुका। अब जो मेरे अपोनेंट या मेरे साथ दौड़ने वाले दोस्त हैं, उसमें टैलेंट या उसकी मेहनत इतनी है कि वो मुझसे आगे आ गया, तो उसको कोई उससे तकलीफ नहीं होती। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो स्पेशल तौर पे टारगेट ओरिएंटेड लोग हैं, वो उसके बीच में अनफेयर मीन्स भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे अंदाज से जीती हुई पोजीशन जीत नहीं होती, हार होती है। और जब आप एक्चुअली जीत रहा हो इंसान और उसका वो हक हो और उसको वो आप जीतने देते हैं, तो बज़ाहिर आप हारते हैं, लेकिन आप नहीं हारते, आप जीतते हैं, क्योंकि उस हकदार की जीत में आपकी जीत होती है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज नोट की है, और वो ये है कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जितनी एफर्ट चाहिए होती है, मिसाल के तौर पर 1 से 10 की रैंकिंग है, 10 की एफर्ट चाहिए उसको जीतने के लिए। तो लोग जो हैं, वो 9 को ही फाइनल समझ लेते हैं या 8 को ही फाइनल समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि इससे आगे हमने 8 पे आके वो समझते हैं कि हमने अपनी पूरी एफर्ट कर ली। तो इसको किस तरह से आप किस निगाह से देखते हैं कि जीतने के लिए कितनी एफर्ट चाहिए होती है, ये कैलकुलेट करना कितना ज़रूरी है? आप मुनीर करीम साहब को वेलकम कर लें, मैं डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि वो मोहब्बत से आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुनीर करीम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमा हैं, और अक्सर होते हैं, जब उन्हें टाइम मिलता है वो हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमा हो जाते हैं। कमेंट की सूरत में, कभी-कभी हकीकी रूप में भी, और अपनी ज़ियारत भी करवा देते हैं। बोस्निया में हैं, अपनी ज़िंदगी के आखिरी वो जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं। बहुत बड़े ट्रैवलर हैं, 100 कंप्लीट करने वाले हैं, सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद वापस लौटेंगे। तो उन्होंने वादा किया हुआ है 1-2 चीज़ों का, तो हम उनको वो वादे याद कराएँगे और उनसे एक डिटेल आपकी गपशप करेंगे। हो सकता है हमें सीरीज़ करनी पड़े, क्योंकि उनकी जो बातें हैं बड़ी कमाल होती हैं। तो ओवर टू यू। जी, बिल्कुल, मैं मुनीर करीम साहब के जो वो वीलॉग्स रोज़ाना डाल रहे हैं, उनको भी बड़ी अच्छी तरह से देख रहा हूँ, बल्कि यूँ समझिए कि हम सैर में उनके साथ-साथ हैं। और वो बड़ी बेहतरीन थोड़ी-सी मूवी के अंदर, थोड़ी-सी वीडियो के अंदर बेहतरीन हमारे लिए भी सैर का इंतज़ाम कर देते हैं, हम उनका मशहूर हैं। आता हूँ वापस आपके सवाल की तरफ। अगेन आपने इतना ज़बरदस्त सवाल किया है राय साहब, और जिससे नज़र आया है कि आप वाक़ईतन एक बेहतरीन माइंडसेट कोच हैं। होता क्या है कि हर चीज़ का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। जब आप उतनी बार उसको स्ट्राइक करते हैं, तो तभी वो चीज़ टूटती है।
और उसका टूट जाना आपकी फाइनल एग्जीक्यूशन होती है। अगर उसको से कि आपने एग्जांपल दी कि 10 टाइम स्ट्राइक करना है, थोड़ा मारना है, और आपने 9 टाइम्स थोड़ा मार दिया, लेकिन वो आखिरी चोट जो 10वीं बार लगानी थी, जिससे उसका ब्रेकिंग पॉइंट आना था, वो ही जरूरी है। तो इसके लिए पंजाबी में इसको राय साहब कहते हैं, अकना नहीं, थकना नहीं, ते राज है किसी नु दसना नहीं। दिस इज अ टिप फॉर सेल्स पीपल स्पेशली, कि आप लगे रहें। डेफिनेटली अगर वो डूएबल है और आपके और या आपकी कंपनी के बारे में वो मुफीद है, तो वो जरूर होगा। और अगर वो किसी भी वजह से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अपनी सेल को क्लोज नहीं कर पाए, तो ये समझिए कि उसका ना होना आपके लिए और आपकी कंपनी या आपकी फैमिली या जो भी उसके पीछे चीजें हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए वो अच्छा नहीं था। जो आप एफर्ट्स कर सकते थे, आपने की है। और जब आप एफर्ट्स करते हैं, तो मैं जितने लोगों को सेल्स से रिलेटेड लोगों को, मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को जानता हूं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। ये हकीकत है कि इंसान जब अपनी टैलेंट और एफर्ट्स यानी हार्ड वर्किंग को मिक्स करता है, तो नतीजे तभी आते हैं। सेल्स की दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरीके और पैंतरे इस्तेमाल करते हैं। जब सेल एंड पे पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उसको विन करने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। कस्टमर आपका राजी नहीं हो रहा, तो उसको राजी करने के लिए आप वो आखिरी जुमले क्या इस्तेमाल करते हैं? अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, क्वालिटीज में इजाफा करते हैं, मजीद एक्सप्लेन करते हैं, या प्राइस कम कर देते हैं? कहाँ उसको बेनिफिट देते हैं? सर, ये बड़ा जबरदस्त एक टूल होता है, और आमतौर पे टीम्स में ये इस्तेमाल इस तरह होता है कि कोई टीममेट आपका कोलीग है जो सेल्स को क्लोज नहीं कर पा रहा, तो वो फौरी तौर पे अपने इमीडिएट सीनियर को ये सारी कहानी सुना देता है, या अपने टीम लीड को, या अपने जो बॉस फंक्शनल होता है उसको ये रुदास सुनाता है जी कि ये काम मैंने कर लिए हैं और ये सेल क्लोज नहीं हो पाई। क्योंकि सेल्स का असल जो कहानी है वो उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जब आप एग्जीक्यूट नहीं पाए, तो आपने जितना चाहे उस पे ऊपर काम किया है, वो लॉन्ग टर्म तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उस वक्त वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये सेल्स नंबर की दुनिया है और ये कमर्शियल लाइफ है और ये बड़ी जालिम दुनिया है, क्योंकि आप नंबर के साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर हर जूनियर का, हर सीनियर, इसकी जिम्मेदारी होती है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो सेल क्लोज हो सकती है, तो वो उसको क्लोज करवाता है। अब सीनियर देखता क्या है कि कहाँ प्रॉब्लम है। कई दफा ऐसा होता है कि जूनियर जो कोलीग होते हैं वो गेज नहीं कर पाते कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम वहां जाके, या हमारे, जब हम जूनियर थे तो हमारे सीनियर वहां जाके उसको ये नापते हैं, तोलते हैं कि ये काम डूएबल है, क्लोजेबल है कि नहीं है, ये काम इसके लिए या हमारे लिए मुफीद है या नहीं है। तो अगर से कि वो हमारे लिए भी मुफीद है और जिसको जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं वो उसके लिए भी मुफीद है, टाइम फ्रेम से मुफीद है, कॉस्ट से मुफीद है, या जो भी उसके फैक्टर्स उसके मुफीद होने के हो सकते हैं, वो उसको इन रियल सेंस बताना जरूरी होता है कि जी ये अगर आप इस वक्त कर लेंगे तो ये टाइम के हिसाब से आपको बेनिफिट है, से कि वो उसमें कॉस्ट में भी अगर डिफरेंस कर सकता है, से कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और उसके टोटल कॉस्ट के अंदर उसको कोई सेल प्रमोशनल बेनिफिट दे सकता है तो वो भी दे देता है। से कि मैं एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचता हूं, मैं उसके ऊपर मार्जिन रेट अप्लाई करता हूं, तो मैं अपने मार्जिन के साथ भी वहां प्ले कर सकता हूं। लेकिन ये इतनी जरूरी चीजें नहीं है जितना असल में जिस क्लाइंट को आपने प्रोडक्ट बेचना है उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है। मोस्टली लोग इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो कोई गिफ्ट दे रहे हैं,
कोई उसको छोटा डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई उसको लुक्रेटिव और ऑफर दिखा रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर गुम जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, मेन काम की तरफ देखें कि ये वो प्रोडक्ट या सर्विस आपसे अगर इस वक़्त उसको ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत सैटिस्फाई होनी ज़रूरी है। वो भी हो सकता है ना समझ पा रहा हो और हमारा काम जो है असल उसकी ज़रूरत को सैटिस्फाई करना। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बेहतरीन तरीके से आज के शो में अपने गुर अ, यकीनन एक आध छुपा लिया होगा, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को बता दिए हैं। दोस्तों मुनीर हुसैन दुग्गल साहब सेल्स की दुनिया में एक नाम रखते हैं, एक मकाम रखते हैं। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे मौजूद है। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और इनसे मुफ़ीद मशवरे ले सकते हैं, अपनी काबिलियत में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और अपने शोबे में तरक्की कर सकते हैं। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी को और मुनीर हुसैन दुग्गल साहब को इजाज़त दीजिए। आम इंसान शो को देखते रहिए, रौनक बढ़ाते रहिए, कमेंट्स करके या आप लाइव आना चाहें डायरेक्ट तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। अ, आप हमारे साथ कोई इंडिविजुअल शो करना चाहें, तो उसकी भी अ, यहाँ कोई कमी नहीं है। हम इंशाअल्लाह आपको खुशामदीद कहेंगे। अपना सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख़्याल रखिएगा। रब रखा पाकिस्तान ज़िंदाबाद।